जय हिंद। लर्न इंग्लिश विदाउट पे रिवीजन सेशन 2 में आपका स्वागत है। इस सेशन में हमने आपके लिए क्या रखा है, जो पिछले 3-4 वीडियो में आपको सिखाया था देयर के बारे में, और देयर के साथ साथ और बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, जैसे मैनी, मच, सो मैनी, सो मच, टू मैनी, टू मच, और अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, और बताया था आपको क्या, फ्यू, लिटिल, वेरी लिटिल, एनफ, नॉट एनफ इत्यादि। ये 8-10 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बताई थी। इसी का आज रिवीजन करेंगे। आज डाउट नहीं रहने देंगे कुछ भी। कभी भी इस तरह के सेंटेंस जिसमें इनका यूज होना हो, वो सेंटेंस आपको चाहे बोलने हो चाहे लिखने हो, इनमें कभी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस सेशन, इस क्लास के बाद जो आज 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। चलिए, तो आपको अच्छे से याद है ना, देयर कहां पे बताया था, कहां पे देयर लगाना है? जब किसी जगह में, किसी स्थान में कोई चीज है, बताते हैं कि कोई चीज वहां पे है, तो वहां पे देयर का यूज करते हैं। ओके, या कोई चीज थी किसी स्थान में तो भी देयर का यूज करते हैं। मतलब देयर ये चीज बताता है कि किसी स्थान में कोई चीज थी या है। ओके, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो वो चीज बताने लगेगा कि वहां वो चीज नहीं थी या नहीं है। क्लियर? जैसे आपको एग्जाम्पल्स, आज एग्जाम्पल ही चलेंगे और आज ही आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। देयर वाले सेंटेंस आपको आज बोलना सिखाएंगे। चलिए, तो देयर का सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं कि खेत में एक गाय है। क्या बोलेंगे? खेत में एक गाय है। कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ये देयर का यूज है। खेत में हमने बता दिया, किसी भी स्थान में, स्थान बताते हैं ना तो दो चीज जरूर आती हैं उसमें, या तो में आएगा या पर आएगा। ठीक है ना? सड़क पर, आपका स्टेशन पर, तो उसमें पर आता है, और जंगल में, घर में, किसी के अंदर होता है तो में आता है। मतलब में या पर जरूर आएगा किसी स्थान में बोलेंगे तो वहां पे आपको क्या लगाना है? देयर लगाना है। तो खेत में एक गाय है, देयर का सेंटेंस है। एक गाय है तो इज आएगा। देयर के हिसाब से इज आर नहीं आता है, देयर के हिसाब से वॉज वर नहीं आता है। इज आर एम वॉज वर किस हिसाब से आता है? जो आप बोल रहे हो जिसके बारे में, कि जो चीज है या नहीं है, जिसके बारे में आप बता रहे हो ना, वो देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लुरल है। एक गाय तो सिंगुलर है, इज आएगा। देयर इज अ काउ इन द फील्ड, देयर इज अ काउ इन द फील्ड। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं कि तुम्हारे वाक्य में एक गलती है। तुम्हारे सेंटेंस में एक गलती है। कहां पे गलती है? तुम्हारे सेंटेंस में। ये जगह बता दी हमने कि तुम्हारे सेंटेंस में एक गलती है। देयर इज अ मिस्टेक इन योर सेंटेंस, देयर इज अ मिस्टेक इन योर सेंटेंस। एक नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि मेरे दिमाग में एक विचार है। मेरे दिमाग में एक विचार है। क्या होगा? देयर इज एन आइडिया, देयर इज एन आइडिया। कहां पर है? इन माई माइंड, देयर इज एन आइडिया इन माई माइंड, इन माई माइंड। ओके, नेक्स्ट कोई एक सेंटेंस लेते हैं कि कमरे में एक कुर्सी है। कमरे में एक कुर्सी है। क्या होगा? देयर इज अ चेयर, देयर इज अ चेयर इन द रूम, देयर इज अ चेयर इन द रूम। और सेंटेंस लेते हैं नेक्स्ट कि दरवाजे पर एक कुत्ता है। दरवाजे पर एक कुत्ता है। क्या बनेगा? जल्दी माइंड में कोशिश करिए इसको बनाने का। दरवाजे पर एक कुत्ता है तो देयर से आप समझ गए हो, देयर से बनेगा एक कुत्ता है, इज आएगा। देयर इज अ डॉग, देयर इज अ डॉग। कहां पर है? गेट पर। देयर इज अ डॉग एट दी गेट, देयर इज अ डॉग एट दी गेट। अब एक और सेंटेंस लेते हैं कि मेरे दिल में आपके लिए एक विशेष स्थान है। मेरे दिल में आपके लिए एक विशेष स्थान है। देयर इज एन स्पेशल, देयर इज आ हो जाएगा, स्पेशल में आप एन मत लगाइए। देयर इज अ स्पेशल स्पेस, देयर इज अ स्पेशल स्पेस फॉर यू इन माई हार्ट।
ओके, देयर इज स्पेशल स्पेस फॉर यू इन माई हार्ट। ओके, और एक सेंटेंस लेते हैं। ये हमने सामने हिंदी में कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं ताकि सहूलियत हो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने में। कि भारत में बहुत सी राजनीतिक पार्टी हैं, भारत में बहुत सी राजनीतिक पार्टी हैं, क्या हो जाएगा? ये बता दिया ना जगह में, भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारी, तो आप प्लूरल हो गया यहाँ पे, क्लियर। देयर आर मैनी, बहुत सारी के लिए क्या आना है? मैनी। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, क्लियर। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। चलो अब जल्दी जल्दी देखते हैं। संसार में बहुत से अच्छे लोग हैं, संसार में बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से है ना, बहुत से अच्छे लोग हैं। देयर आर मैनी गुड पीपल, देयर आर मैनी गुड पीपल इन द वर्ल्ड, देयर आर मैनी गुड पीपल इन द वर्ल्ड। फिर एक सेंटेंस लेते हैं कि आपके बैग में बहुत सी किताबें हैं, आपके बैग में बहुत सी किताबें हैं, तो क्या होगा? देयर आर मैनी बुक्स इन योर बैग, देयर आर मैनी बुक्स इन योर बैग। मेरी जेब में बहुत पैसे हैं, मेरी जेब में बहुत पैसे हैं। अब ये पैसे कौन सा आ गया? अनकाउंटेबल आ गया, ठीक है ना। अभी तक काउंटेबल थे, काउंटेबल थे तो मैनी लगा रहे थे, अब आ गया अनकाउंटेबल, तो क्या लगाएंगे? मच। देयर इज, अच्छा जो भी अनकाउंटेबल होते हैं मतलब मटेरियल वगैरह होते हैं वो सब सिंगुलर में आते हैं, तो इज आना है। देयर इज मच मनी, क्या लगता है अनकाउंटेबल में? क्या बताया था? मच मिल्क, मच वाटर, मच शुगर, मच मनी। ओके, तो देयर इज मच मनी इन माई पॉकेट। ओके, नेक्स्ट, कक्षा में कुछ छात्र हैं, कक्षा में कुछ, कुछ के लिए सम आता है, तो कक्षा में कुछ छात्र हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, आर आएगा, सम जो है प्लूरल में ही काउंट होता है। सम का मतलब ये मान के चला जाता है कि एक से ज्यादा होंगे, जो भी होंगे एक से ज्यादा होंगे। तो देयर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। लैब में बहुत से कंप्यूटर हैं, लैब में बहुत से कंप्यूटर हैं, बहुत से हो गया, ठीक है। और तो देयर आर मैनी कंप्यूटर्स इन द लैब, देयर आर मैनी कंप्यूटर्स इन द लैब। अब हम यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं जो पहले ही बता चुके हैं कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में मैनी की जगह दो चीजें आ गई हैं, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, आपकी चॉइस है। आप इसमें से अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ भी मैनी की जगह यूज कर सकते, मैनी और मच की जगह। मतलब हमने बताया था कि इंग्लिश को इजी करने के लिए अभी ये सब नया चल गया है कि यहाँ क्या था, काउंटेबल में मैनी आना था, अनकाउंटेबल में मच आना था, तो ये दो चीजें हो रही थी। तो इसके लिए मॉडर्न इंग्लिश में एक सरल बनाने के लिए क्या कर दिया गया है, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये दो चीजें आ गई हैं। आपकी मर्जी, सेम मीनिंग है, आप अ लॉट ऑफ भी बोल सकते हैं या लॉट्स ऑफ भी बोल सकते हैं। तो मैनी की जगह आप कभी भी अ लॉट्स ऑफ यूज कर सकते हैं। तो हम ये सेंटेंस जो लैब में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, बहुत से काफी कंप्यूटर हैं, इसको मैं मैनी की जगह इसको अ लॉट ऑफ से बनाऊंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स इन द लैब, मैनी हटा के हमने अ लॉट ऑफ बोल दिया। एज आर एम पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले भी कंप्यूटर प्लूरल थे, ज्यादा कंप्यूटर थे, एक से ज्यादा बहुत सारे बता रहे थे, तो अब भी वही है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स इन द लैब। गिलास में कुछ पानी है, क्या बनेगा, गिलास में कुछ पानी है। कुछ के लिए फ्यू भी आता है, लिटिल भी आता है, लेकिन फ्यू कब आता है, जब काउंटेबल हो, और लिटिल कब आता है, जब अनकाउंटेबल हो। तो गिलास में कुछ पानी है, अच्छा यहाँ तो कुछ पानी है तो सम आ जाएगा, सिंपल है। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, यहाँ तो जब कम होता है थोड़े के लिए फ्यू आता है, यहाँ तो सम आ जाएगा, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। कंटेनर में बहुत दूध है, काफी दूध है, कंटेनर में काफी दूध है, तो यहाँ मच से भी बना सकते हैं आप, लॉट ऑफ से भी बना सकते कि देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द कंटेनर,
देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द कंटेनर, या देयर इज लॉट्स ऑफ मिल्क इन द कंटेनर, या देयर इज मच मिल्क इन द कंटेनर। एक ही बात है, तीन तरह से, किसी तरह से भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि उसके सिर में बहुत काफी बाल हैं। तो वही इसमें हाँ बताया था ना, काफी बाल हैं, इसको आप काउंटेबल में मत रखिएगा, अनकाउंटेबल है। बाल जो है ना काउंट नहीं करता, कोई एक बाल दो बाल ऐसे नहीं होता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ हेयर, प्लूरल भी नहीं होता, हेयर्स नहीं होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ हेयर इन हिज हेड, उसके सिर में बहुत ज्यादा है, बहुत बाल हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ हेयर या मच हेयर, ठीक है, इन हिज हेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि जंगल में बहुत से जानवर हैं। जंगल में बहुत से जानवर हैं। अब आप लॉट्स ऑफ का यूज करके दिखाइए। मैनी का हो गया, आ लॉट ऑफ का हो गया। अब आ लॉट ऑफ की जगह लॉट्स ऑफ। जंगल में बहुत से जानवर हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट। ओके, कटोरी में बहुत चीनी है, कटोरी में बहुत चीनी है। देयर इज lots of sugar in the bowl, there is lots of sugar in the bowl। ओके, टैंक में बहुत पानी है, वही चीज, टैंक में बहुत पानी है। देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर इन द टैंक, या देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द टैंक। क्लियर। नेक्स्ट एक और सेंटेंस लेते हैं कि हॉल में बहुत से लोग हैं। हॉल में बहुत से लोग हैं। एक चीज हमने आपको और बताई थी कि जब आपको कोई चीज वजन दे के वेट देना हो बात में, तो मैनी में 100 वर्ड लगा सकते हैं और उस बात में वेट आ जाएगा। सो मैनी कर सकते हैं, सो मैनी, सो मच, ठीक है ना। बहुत के लिए अगर 100 वर्ड लगा दिया तो थोड़ा उसमें वजन आ जाता है। तो हाल में बहुत से लोग हैं, आप इसको मैनी की जगह सो मैनी से बनाइए, तो इसमें वेट ला रहे हैं कि नहीं बहुत ज्यादा आदमी है। देयर आर सो मैनी पीपल इन द हॉल, देयर आर सो मैनी पीपल इन द हॉल, हॉल में बहुत से लोग हैं। देयर आर सो मैनी पीपल इन द हॉल। जार में बहुत जूस है, बहुत सारा जूस है जार में। तो इसमें भी वो मच की जगह सो मच लगा के देखिए, बात में वेट ला के देखिए कि देयर इज सो मच जूस, देयर इज सो मच जूस इन द जार। ओके, अब आप नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि तालाब में बहुत ज्यादा पानी है। तालाब में बहुत ज्यादा पानी है। तो एक चीज आपको बताई थी, जब आपको बताना हो कि अत्यधिक, जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा, तो टू मैनी और टू मच का प्रयोग करते थे। तालाब में बहुत ज्यादा पानी है, तो देयर इज, क्योंकि वाटर बता दिया है कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो इसमें इज ही आएगा। देयर इज टू मच वाटर, देयर इज टू मच वाटर इन द पॉन्ड। कक्षा में बहुत ज्यादा छात्र हैं, मतलब जितनी जगह नहीं थी उससे ज्यादा हैं। तो इसमें टू मैनी मतलब नेगेटिव सेंस में आता है। देयर इज टू मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर टू मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। काउंटेबल हो तो प्लूरल की तरह आएगा, देयर आर टू मैनी स्टूडेंट इन द क्लास। संसार में कुछ अच्छे लोग हैं। अब ये तो ज्यादा ज्यादा की बात हो गई थी, अब थोड़ी कम की बात कर लेते हैं, कुछ या कम, ठीक है। संसार में कुछ अच्छे लोग हैं या संसार में कम अच्छे लोग हैं, तो देयर आर फ्यू, देयर आर फ्यू पीपल, गुड पीपल, देयर आर फ्यू गुड पीपल इन द वर्ल्ड। कुछ का मतलब भी वही हमने आपको बताया था, फ्यू हो या या सम हो, प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं, जैसे कि एक से ज्यादा मान के चलते हैं, प्लूरल ही आएगा। संसार में कुछ अच्छे लोग हैं, तो देयर आर फ्यू गुड पीपल इन द वर्ल्ड। ओके, चाय में थोड़ी सी चीनी है, चाय में थोड़ी सी चीनी है, तो थोड़ी के लिए आप फ्यू लगाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि चीनी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो देयर इज लिटिल, क्या आएगा थोड़ी के लिए यहाँ पे? लिटिल। काउंटेबल में फ्यू आता है तो अनकाउंटेबल में लिटिल आता है। देयर इज अ लिटिल, क्या है? शुगर है। देयर इज अ लिटिल शुगर इन टी, किसमें? चाय में। देयर इज अ लिटिल टी इन, लिटिल शुगर इन टी। बॉक्स में थोड़ा सा सामान है या थोड़ी सी चीजें हैं, बॉक्स में थोड़ा सा सामान है, थोड़ी सी चीजें हैं, तो